कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करते हैं। तो कॉस्ट के बारे में क्या होता है मैंने कल बताया था, तो लागत होता है। तो लागत से आप क्या समझते हो ज़रा बताओ। व्यापार को शुरू करते समय जो पूंजी खर्च होती है, सिंपल ये है कि अगर हम कोई वस्तु को बना के तैयार कर रहे हैं तो वस्तु को बना के तैयार करने मेरा कितना पैसा लगा, कितना मेरा खर्चा हुआ है, वही लागत है। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचोगे फिर उलट पुलट किसी में रह जाओगे। सिंपल ही सोचना है कि कोई भी सामान बन रहा है तो जो कंपनी जो आदमी बना के तैयार कर रहा है उसका पैसा कितना लगा है, वही क्या कहलाएगा, लागत कहलाएगा। तो कैसे पता चलेगा कितना रुपया लगा कितना रुपया नहीं लगा? हिसाब किताब अकाउंटिंग काम करना पड़ेगा, कहीं लिखना पड़ेगा ना। तो जहाँ हम लिखेंगे अकाउंटिंग काम वहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बढ़ई जो है क्या बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, लकड़ी का टेबल बनाएगा जिस पे आप बैठे हो, ये बनाया है ना। तो उसको बना के जब बेचेगा तो बनाने में वो देखेगा उसका मजदूरी कितना लगा, कितने का लकड़ी लगा है, प्लाई कितने का लगा है, रंग कांटी सब अपना जोड़ जाड़ के उसका लागत जब निकालेगा, निकालने के बाद उसमें क्या ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करेगा। प्रॉफिट ऐड करने के बाद तब जाके उसे मार्केट में बेचने के लिए भेज देगा। तो उसका लागत निकालने के लिए अकाउंटिंग का एक ब्रांच है और उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें सिर्फ हम कॉस्ट के बारे में ही ध्यान देंगे। जो सामान बन के तैयार हो रहा है उसको बनाने में कितना रुपया लगा है, यही निकाला जाता है इसमें। ये आसान काम है नहीं, बहुत बड़ा काम है यार। आपको क्या लगता है कि छोटा मोटा कोई सामान हम प्रोड्यूस करेंगे हो जाएगा? नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं छोटे मात्रा में सामान नहीं बनाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं। जब बड़ी मात्रा में बनाएंगे तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए, मजदूरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना मजदूरी का कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो पाएगा? नहीं, वो सब चाहिए, तभी जाके वस्तु का निर्माण हो पाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो क्या कहोगे? लागत लेखांकन की परिभाषा क्या है? सिंपल, कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वह शाखा है जिसमें वस्तु को बनाकर तैयार करने में कितने पैसे खर्च हुए हैं इसको पता लगाया जाता है, इसका जानकारी लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। बस ये तो मेरे अकाउंटिंग का एक पार्ट है ना, बस यही है, ये सरल है। किताब में देखोगे तो कैसा लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, लागत लेखांकन का अर्थ खर्चों का वर्गीकरण। खर्च कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन? दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। तो किस खर्च को, मतलब किस एक्सपेंस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे, किस एक्सपेंस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे? जो सामने दे दिया जाता है कि आपको एक सामने वो डायरेक्ट खर्च हो गया, इनडायरेक्ट से हमको कोई गवर्नमेंट को दे रहा है, जीएसटी दे रहा है। हाँ, डायरेक्ट है, हम लोग सीधे ना बात करो, कुछ भी बोल के जमा कर रहा है, वो डायरेक्ट है। और अगर जैसे कोई इंश्योरेंस है कुछ भी है जो उसका दे रहा है तो इनडायरेक्ट सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ के आ रहे हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो खर्चा हो रहा है तो कैसे आप पकड़ो कि यह डायरेक्ट एक्सपेंस है और यह इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैसे पकड़ो? कुछ तो आइडिया होना चाहिए, बताइए। यह कंपनी है, कंपनी क्या बना के तैयार कर रही है, कौन सा कंपनी है बताओ, कंपनी का नाम बताओ कोई भी। मैरिको, MARICO, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है?
पैरासूट जैस्मिन। इतना फेमस ऑयल कौन कंपनी बना रही, नाम ही नहीं पता। मैरिको कंपनी है। तो मैरिको कंपनी क्या बना रही है? हेयर ऑयल पैरासूट। ये डब्बा ऐसे ही रहता है ना, हरा में है ना ये। अब देखिए, ये जो कंपनी ये जो प्रोडक्ट बना के तैयार कर रही है, तो इसमें क्या लगा होगा? रॉ मटेरियल लगा होगा, लगा हो कि नहीं? रॉ मटेरियल के साथ साथ क्या लगा होगा? लेबर लगा होगा, लगा हो ना। अब लेबर के साथ और क्या हो सकता है? अन्य खर्चे भी आते हैं, अदर एक्सपेंस। मतलब ये जो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर रही है, तो इसको बना के तैयार करने में जो खर्चा, मतलब जिस खर्चे का संबंध डायरेक्ट इस प्रोडक्ट से है, तो वह खर्चा मेरा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब वह एक्सपेंस जिसका संबंध डायरेक्ट प्रोडक्ट से रहता है, उस एक्सपेंस को क्या कहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे हम। ठीक है। सपोज मैं हूँ, लेबर में 3 4 5 आदमी हैं, 5 मजदूर हैं जो इस सामान को बना के तैयार कर रहे हैं। तो डायरेक्ट 5 आदमी सामान को बना के तैयार कर रहे हैं, डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा उनका। लेकिन मुझे रखा गया सुपरवाइज़र के रूप में, हम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सुर्ती खा रहा है बना के क्या साइड में। सब नहीं, घर द्वार जब बनता है मजदूरी तो सब इधर उधर मूव कर जाते हैं, फिर लगते हैं अपना खाने। तो हमें मॉनिटर करना है, सुपरवाइज़र का काम करना है, देखना है कौन अपने काम को सही ढंग से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, हमें देख रेख करना है। तो देख रेख करना है, तो हम क्या फ्री में देख रेख करेंगे? हम क्या करेंगे? पैसा लेंगे। किससे लेंगे? कंपनी के मालिक से लेंगे। तो मुझे जो पैसा मिलेगा वो भी तो एक तरीके से खर्चा ही है, लेकिन मेरा संबंध क्या डायरेक्ट इस प्रोडक्ट से है? मेरा संबंध किससे? जो लेबर जो 5 लोग थे उनको देख रेख करना है, उनसे है। तो जो मुझे सैलरी मिलेगा, जो मुझे वेतन मिलेगा, वो मेरा डायरेक्ट ना होकर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किसे हम डायरेक्ट कहेंगे और किसे हम इनडायरेक्ट कहेंगे। वह खर्चा जिसका संबंध डायरेक्ट उत्पाद से हो, प्रोडक्ट से हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वह खर्चा जिसका डायरेक्ट संबंध प्रोडक्ट से ना हो, वो क्या है? इनडायरेक्ट है। याद रहेगा ना। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, खर्चों का वर्गीकरण। तो यही हम वर्गीकरण करेंगे, कौन सा मेरा डायरेक्ट है, कौन सा मेरा इनडायरेक्ट है। ठीक। इसके बाद और क्या है? लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब लिखना, कितने का भाई पैरासूट, हाँ, कितना नारियल तेल इसमें लगा है, कितना इसमें सुगंध लगा है, कितना रिफाइनिंग, क्या केमिकल सब मिलाते उलाते हैं इसमें, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना। वही यहाँ पे है। और क्या दिया हुआ है? उपयुक्त बंटवारा करना है। उपयुक्त बंटवारा का मतलब यह है, क्या ये जो प्रोडक्ट है एक ही जगह पे बन के तैयार हो गया होगा? एक जगह नारियल फोड़ फाड़ के उसका पानी या उसका रॉ मटेरियल कच्चा निकाले होंगे, फिर दूसरे जगह भेजे होंगे, वो मिक्स हुआ होगा, फिर तीसरे जगह भेज के उसको जलाया गया होगा, कचरा फिर साफ़ किया गया होगा, कई प्रोसेस से गुजरता है। कोई भी सामान आपके पास है, बिस्किट जो हम लोग खा लेते हैं ब्रिटानिया वाला, क्या आपको लगता है कहीं जगह पे बन के तैयार हो गया होगा? नहीं। एक जगह सब उसको मैदा आटा जो भी उसको बढ़िया से मिक्स करेंगे, चीनी डालेंगे, फिर उससे आगे प्रोसेस होने के लिए भेजेंगे, फिर उसका कटिंग करेगा, फिर उससे कहिया होगा। समझ रहे हो ना। तो हर जगह अलग अलग प्रोसेस होता है। तो हर जगह जब अलग अलग प्रोसेस हो रहा है तो खर्चा भी तो होगा हर जगह। तो यहाँ पे खर्चों का बंटवारा करना कि तुम्हारे यहाँ इतना खर्च हुआ था, फिर यहाँ इतना खर्च हुआ, फिर यहाँ इतना खर्च हुआ, फिर यहाँ इतना खर्च हुआ। तो खर्चों का बंटवारा हम यहाँ पे करेंगे। कहाँ से पता चलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से पता या चलेगा। और इसमें क्या दिया है? जिससे उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं की उत्पादन लागत ज्ञात हो सके। हम ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि जो सामान बन के तैयार हो रहा है, इसको बना के तैयार करने में मेरा कितना पैसा लगा है, यही जानने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग का काम करेंगे। जब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं करोगे तब तक आपको पता चलेगा ही नहीं कि इसको बना के तैयार करने में कितना पैसा लगा है। जब आपको पता है ही नहीं कि इसको बनाने में मेरा कितना पैसा लगा, तो इसको बेचोगे कितने में? कितने में बेचोगे बताओ? 40-45 में। पता चला आपका लागत 10 रुपया है और 40 में बेच रहे हो, तब नहीं, आप ठीक कह रहे हो। जैसे मुझे पता नहीं है
कि इसका लागत कितना है, लेकिन बेचोगे जितने में बेचोगे तो दूसरा कंपनी भी तो देख रहा है ऐसे तिरछे देखता है ऐसे। अब आप सामान बना के तैयार कर रहे हो, जैसे मान लीजिए साबुन हमें चाहिए, सिंथोल भी आता है 10 रुपये में, लाइबॉय भी आता है 10 रुपये में, एक कौन साबुन है, डेटॉल भी आता है 10 में। अगर एक साबुन दाम बढ़ाएगा तो उसका बिक्री कम हो जाएगा अपने आप। तो कोई भी साबुन जानबूझ के दाम नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तो एक ही साथ सब लोग बढ़ाएंगे, नहीं तो बढ़ाने वाले नहीं। कंपटीशन का दौर है ना। अगर 2 रुपया कोई सिंपल जाइए ना, कहीं मोमो खाने जाते हो, कोई 15 रुपया में 8 पीस दे रहा है, कोई 15 रुपया में आपको 6 पीस देगा, तो कहाँ जाके खाओगे? जहाँ ज़्यादा दे रहा है बड़ी मार मारेंगे नहीं सुनिए, टेस्ट ना टेस्ट वो बात की बात है। टेस्ट कौन खोजता है? जिसके पास जब पैसा होने लगता है ना तो उसको टेस्ट चाहिए, और जिसके पास पैसा नहीं रहता ना उसको किसी पेट भरना है। तो तुम्हें पैसा है ज़्यादा, अच्छा, जब जेब में पैसा आता है ना सब अच्छा लगने लगता है ना तो वो एक मोमो का कम दे रहा है तो उसके पास ज़्यादा बिक्री मतलब होगा नहीं, कोई जाएगा नहीं खाने के लिए, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान देना पड़ेगा, सारा चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमें पता या चलेगा। और देखो इसमें क्या लिखा है, समुचित एवं व्यवस्थित आंकड़े इस प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं। भाई सारा खेल तो आंकड़े का ही है। आंकड़ा मतलब क्या? नंबर, डेटा, संख्या, जो सामान बन के तैयार हो रहा है, कितना रुपया लगा, कितना पैसा लगा, तो आंकड़े से तो पता चलेगा। ये आंकड़ा हमें मिलेगा कहाँ से? कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगा। जिस प्रकार फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देख रेख करने के लिए कौन सा होता है? सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन संस्था है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री इशू करता है, जारी करता है? ICAI। उसी प्रकार एक और संस्था है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसके लिए डिग्री इशू करती है, वो है ICAI। इसे कहते हैं CMA या कॉस्ट अकाउंटिंग या अकाउंटेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो कॉस्ट एंड वर्क है ना, यहाँ पे चार्टर्ड था, यहाँ भी देखो सेम है, ये भी सेम है। यहाँ चार्टर्ड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट एंड वर्क। कॉस्ट मतलब लागत और वर्क मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका कितना पैसा लगा है, ये। ICAI एक संस्था है जो एक CMA मतलब सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है उसका लागत जो निकालते हैं उसका जो वेरीफाई, उसका भी ऑडिट होता है। ऐसे नहीं कि आप जो भी बनाएगा बना के तैयार कर दोगे, उसका बता दोगे इतना इतना मेरा प्रोडक्ट लगा, उसका भी ऑडिट कराना पड़ता है। पता चला कि जो स्टोर रूम है लगा है 10 रुपये का सामान, दिखा देगा 12 रुपये का, बाकी जो 2 रुपये बचा अपने जेब में भी तो रख सकता है वह, उसका जांच पड़ताल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो इस सब के लिए भी ये है संस्था, ठीक है। तो लागत आपको पता चल गया। अब लागत को जब हम अकाउंटिंग के रूपरेखा में लिखेंगे तो उसी क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बना के तैयार कर रही है इसमें रॉ मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, एक्सपेंस लगा है, इसका संबंध डायरेक्ट प्रोडक्ट से है, तो ये मेरे कैसे खर्चे हो गए? डायरेक्ट हो गए। और वैसा व्यक्ति या वैसा खर्च जिसका संबंध डायरेक्ट इस प्रोडक्ट से ना होके घुमा के है, तीसरे इनडायरेक्ट रूप में है, तो मेरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। पता चला? क्वेश्चन देगा 3 या 4 नंबर में 100% देगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। नहीं समझे हो तो रटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों रमाशंकर, क्या सोच रहे हो? शादी का दिन रखा गया क्या? अभी सोचने पड़ेगा। रमाशंकर नाम है ना? राजा, हम तो रमाशंकर जानते थे। देखिए समय हमारे पास है बहुत कम, पढ़ना है 3 पेपर, तो हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सारा हम पढ़ते हुए चले जाएंगे तो समय बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन यह था
इंग्लिश बोले कि हिंदी में? इंग्लिश बोलेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश सीखो कैसे क्या हो रहा है। हिंदी तो आपको पता है ना, जो नहीं पता उसको सीखने की कोशिश करना चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको समझाया, ठीक। उसी क्वेश्चन में था, एक्सप्लेन हाउ डज कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रीब्यूट टू द इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग। मतलब किसी कंपनी का जो प्रभावशीलता है, जो इसका शक्ति है, इसको कंट्रोल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है, ये हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बता दिया। अब हम देखते हैं कि कैसे मैनेजमेंट में यह हेल्प करेगा। है नहीं, बस एक ही है। दे दो बाबू। अंग्रेजी की कहावत है, हाफ ए लोफ इज बेटर देन भारतीय दूध की लंगोटी भरी। इतना तो पढ़ा है मैंने। जब साल में एक बार पढ़ाए हुआ तो का। हाँ, तो इसका योगदान देखते हैं क्या है मैनेजमेंट में। योगदान का मतलब सिंपल या कैसे हेल्पफुल है किसमें? मैनेजमेंट में। कोई बताएगा मैनेजमेंट क्या होता है? हाँ, प्रबंध क्या होता है, इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। सिंपल ये जानिए कि दूसरे व्यक्ति से काम करवाने की कला ही क्या है? मैनेजमेंट है। हमसे सब काम करवा रहे हैं ना ज़बरदस्ती। करवा तो रहे हैं ना, ये क्या है? मैनेजमेंट है। आपके मम्मी पापा आपसे काम ज़बरदस्ती नहीं करवाते हैं घर पर। आपका नहीं मन रहेगा तब पर भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ लो मोबाइल रिचार्ज करवाएंगे ही नहीं, वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ भी क्या है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट देखिए हर जगह है, आप खुद अपने ऊपर मैनेजमेंट लागू करते हो। मतलब मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है, कैसे व्यवस्था करना है। घर में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस भरवाना है, बिजली का बिल, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, राशन लाना है, हेन तेन दुनिया भर का टिटिम्मा लगा रहता है हमेशा। तो उसको मैनेज कर रहे हैं आपके घर में, आपके पापा कर रहे हैं। और आपके पापा कौन मैनेज कर रहा है? मम्मी। सही कहे। तो घुमा फिरा के आपके घर में कौन मैनेजमेंट कर रहा है? मम्मी कर रही हैं। तो हर जगह है, जब घर में है तो यहाँ भी रहेगा। क्या वो सर? वहाँ 2 चाक था, एक लड़की निरंतर कुछ चाक को ऐसे ऐसे पटक रही थी। फोड़ दिया। वो स्टूडेंट भी हमारी नहीं, अनायास उसमें बैठी थी और चाक को उठा उठा कैसे पटक रही थी। उसने कहा, इससे तुमको क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा होगा उसको। चाक तो मारा। तो मैनेजमेंट क्या है? दूसरे से काम करवाने की कला है। सिंपल, समझ में आ गया ना? हमसे काम करवा रहे हैं ना। तो हम काम कर रहे, यही मैनेजमेंट है। हर जगह इस कंपनी में देखो, कोई भी व्यक्ति ना जो है काम करता है ना, अपने काम से उसका लगाव रहता नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो जैसे बाकी लोग सब बैठ के अपना मोबाइल में गाना सुन रहे, गप सड़क, क्या मेरा मन नहीं करता है? क्यों राजा? राजा, अरे बाबू तुम्हारा घर ही है ये। राजा का बाजा बजेगा ना, जल्दी बजेगा। इस बार मार्च अप्रैल में बजवा दिया जाए। बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहे हो, टेंशन में। आगे बढ़ें। मैनेजमेंट समझ में आ गया ना? दूसरे से काम करवाने की कला क्या है? मैनेजमेंट। हर जगह होता है मैनेजमेंट। कंपनी में भी होता है, स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, आपके घर में होता है। आप खुद अपने अंदर मैनेज करते हो। हम कहते हैं चलना है गोरखपुर, चलोगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपने कुछ मैनेज किया होगा कि मुझे दोपहर में यहाँ, शाम को यहाँ, घर जाना है, जवाब देना है। वो आपका मैनेजमेंट है ना। अब कोई लफंगा रहेगा, बोले चलिए सर कहाँ मेरा पैसा लगने वाला, जो लगेगा आप ही का लगेगा। तो चलो वो अलग बात है।
तो देखते हैं क्या क्या योगदान है कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट का। देखिए मैनेजमेंट का सिंपल एक फॉर्मूला है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, याद रहेगा। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसका मतलब क्या, हाँ कम से कम मेरा पैसा खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, मैनेजमेंट के ज़रिए से ही हो पाएगा। जब मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे जब आपके जेब में पैसा रहता है ना, आपके बहुत यार दोस्त मित्र बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं करोगे ना तो अर्श से फर्श पे आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे आपके जेब से पैसा खर्च हुआ, मतलब पैसा दूर हुआ, आपके दोस्त यार भी कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और भगवान ना करे आपको व्हाट्सएप ब्लॉक भी कर दें। तो सिंपल मैनेजमेंट का एक फंडा है मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। तो जो मिनिमम इनपुट है इसको पूरा, मतलब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग का सहारा हम नहीं लेंगे तब तक मिनिमम इनपुट मेरा हासिल होगा ही नहीं। मतलब कम से कम खर्च, एक चाय जो बना के देता है आपको, पीते हो कि नहीं, अभी चाय पीने का ही उम्र है। समझो पहले, है ना, कुछ और समझ रहे हो। क्या पीता है, चाय पीता है। दुकानदार चाय कितने में देता है, 7। कहाँ मिलता है बाबू, बताओ 7 में मैं पीना है, जाऊँगा मैं वहाँ पे। 10 तुम भी पीती हो क्या दुकान पे चाय, पापा पीते हैं। 9 में 10 से नीचे कहीं मिलने वाला है नहीं। बट्टे में पियोगे तो 2 रुपया और ऐड कर लो, 12 रुपया हो गया। पाँच वाला तो अच्छा नहीं रहता है, लेकिन वही कहते हैं जब जेब में पैसा लगने लगता है ना तो टेस्ट चाहिए। जैसे टेस्ट खोज रही थी वैसे टेस्ट चाहिए, मोमो वाला। हाँ, जब पैसा नहीं रहेगा ना तो ज़्यादा मात्रा वाला चाहिए। ऐसे राशन में जो चावल मिलता है, जो गेहूँ मिलता है, सब लोग क्या करते हैं, क्यों बेचते हैं? आखिर वो बेच रहे हैं तो कोई ना कोई खाता ही तो होगा। क्यों दान कर दो, खूब क्यों खाते हो? मतलब अपने अच्छा खाओगे और दूसरे को 10-15 लोग आते हैं। अच्छा। एक लोग पाती हो क्या? हम लोग गाँव रहते हैं, 10-15 लोग आते हैं एक दिन में, जैसे एक कुंटल में चला जाएगा। हाँ नहीं आते तो हैं, सही बात है, आते हैं। तो सिंपल जानिए, अगर कोई कंपनी है, कंपनी जो प्रोडक्ट बना के तैयार कर रही है, इसका अगर लागत हमें जानना है तो उसमें मैनेजमेंट हेल्प करेगा, योगदान अपना देगा। किस चीज़ में? लागत जानने में। जब लागत आपको पता रहेगा, चाय मिलता है 10 रुपये में ना, तो दुकानदार जो चाय बना रहा है उसमें दूध लगा हुआ, चीनी लगा हुआ, चाय पत्ती लगा हुआ, अदरक लगा हुआ, गैस जला हुआ, बेचारा खड़ा होकर बना रहा है ऐसे ऐसे मेहनत। तो उसका पैसा नहीं लेगा, वो लेगा। वो जानता है कि चाय को बना के तैयार करने में मेरा 6 रुपया लागत लगा है और 4 रुपये इसे हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 10 रुपया मेरा हो जाएगा। दिन भर में 100 चाय बेचा, कितना हुआ? 400 रुपया प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। उसमें से 1 रुपया कहीं जाएगा नहीं, सब जेब में रहेगा वो। ठीक, तो ये जो 6 रुपया लागत पता चला चाय का, यही काम करेगा मैनेजमेंट। जो कंपनी का प्रोडक्ट है बना के तैयार कर, इसका लागत कितना है इसको जानने में यह मैनेजमेंट काम करेगा। किसके जरिए इस काम करेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग ना रहे तो ये मैनेजमेंट पता कर ही नहीं पाएगा कि इस सामान का लागत क्या है, नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि इसका सारा रिकॉर्ड, सारा हिसाब किताब कहाँ पे लिखा गया? कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा गया। जब इसमें नहीं लिखेंगे तो पता चलेगा ही नहीं। इसमें लिख देने से यह हेल्प करेगा, देखेगा अरे इसमें तो अधिक मात्रा में, मतलब क्या कहते हो, केमिकल जो सुगंध लाता है, फ्रेगमेंट ऐसे क्या कहते हैं, फ्रेगनेंस में, हाँ मतलब सुगंध उसका अच्छा है,
खुशबू डालने के लिए बहुत महंगा आता है वो। ये देखेगा अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रहा है, इसको कम करना है क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो कम करने का उपाय करेगा। तो कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, मैनेज करेगा। जब खुशबू इसका कम करेगा तो लागत कम होगा, लागत कम होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा बिक्री ज़्यादा होगा, जब बिक्री ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। अगला है हमारा उचित मूल्य का निर्धारण। उचित मूल्य का निर्धारण, ये उचित का मतलब क्या होता है? रीजनेबल प्राइस मतलब, रीजनेबल प्राइस का मतलब फिक्स्ड। जैसे दुकान पे जाओगे ना तो देखोगे यहाँ पे फलाना हिमकाना सामान आपको उचित मूल्य पर दिया जाता है, लिखा रहता है। तो उसका मतलब क्या? उचित मूल्य पे दिया है, इसका मतलब क्या? रेट से देते हैं। मतलब एक सही दाम लेना जिसमें ना तो आपका नुकसान हो ना तो दुकानदार का नुकसान हो। बीच में एक ऐसा रास्ता निकाला जाता है कि उसका दाम उतना सब लोग एडजस्ट कर सकें। अगर दुकानदार 10 का सामान है और 20 रुपये में बेच रहा है तो क्या उचित दाम है यह? नहीं। हम जाते हैं यहाँ से नौतनवा से रोडवेज बस पकड़ेंगे, जाएंगे गोरखपुर, रोडवेज वाला कितना किराया लेगा? 116 रुपये लेगा। 120, चलो 120 मान लेते हैं, 120 लगेगा ना। आप कितना किलोमीटर है? 90 मान लेते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। अब 90 किलोमीटर यात्रा करने में आप 120, मतलब जो किराया है क्या उचित है कि अनुचित है? उचित है। यहीं पे अगर आपसे 1200 रुपये लिया जाता 90 किलोमीटर तो अनुचित हो जाता। तो ये पता कैसे चलेगा? उचित किराया मतलब उचित लागत या उचित मूल्य पता कैसे चलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए से मैनेजमेंट पता करेगा इसका दाम कितना रखना चाहिए। आता ना वाइल्ड स्टोन का ड्यू लिखा रहेगा 302 रुपया, बॉडी स्प्रे लिखा रहेगा 302 रुपया, मिलता कितने में है? मतलब कोई ख़रीदा नहीं है यहाँ पे। हम अमेज़न से ऑर्डर किए थे, 47% डिस्काउंट था। तो अगर मान लो 310 का था तो 47% डिस्काउंट हो तो कितने मिला मुझे? आप ये बात जान लो, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ है। नॉर्मल कैलकुलेशन जो दुकानदार रखते हैं सामने, नहीं ना ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग रूट ओवर रहे। साइन थीटा कॉस थीटा सब अलाउ नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मल कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो जोड़ने घटाने में XYZ। ठीक है। इस बार गया तो कॉपी चेक करने ना, तो जो हमारे सुपरवाइज़र थे उन्होंने कहा कि नहीं कैलकुलेटर अलाउ है, और हम यहाँ के स्टाफ से पूछे तो इन्हें पता नहीं था, ये कह दें कि नहीं कैलकुलेटर अलाउ नहीं, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेटर अलाउ है, आप एग्ज़ाम में लाओगे। ठीक है। हाँ बताओ, 310 MRP था, 47% डिस्काउंट दिया अमेजन वाला, तो मुझे कितना मिला? इतना तेज दिमाग नहीं है, निकालो कॉपी करके बताओ। नहीं निकाल पाओगे। 152 या 53, 47% डिस्काउंट। सिंपल 310 का 47 निकाल दो, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 20, 2 4 8 7, तो 12, वही 130 140 ऐसे कुछ आएगा। कितना आया? नहीं निकाल पाओगे, छोड़ दो, रहने दो, नहीं निकाल पाओगे। 164 मोबाइल से निकाले हो? मोबाइल में निकालो तब एक्यूरेट पता चलेगा। चलो मतलब कैसे निकाला जब पता चला ना, यह फॉर्मेट 310 × 47
और डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे पता चल जाए कितने का डिस्काउंट मुझे मिला। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, उसका जो मैंने पैसा पे किया वो पता चल जाएगा। ठीक, तो उचित मूल्य का निर्धारण करने में योगदान देता है मैनेजमेंट, किसके चलते, कॉस्ट अकाउंटिंग के चलते। अगर यह नहीं रहेगा तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक, याद रहेगा ना पॉइंट? पहला पॉइंट क्या था, भूल गए? अच्छा दूसरा ही बता दो। उचित मूल्य का निर्धारण करना, कम से कम लागत पता लगाना या मैनेज करना, ये सही पॉइंट हैं। पढ़ना पड़ेगा, और कहोगे तो इसका PDF बना के ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, तो वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हो। किताब तो होगा नहीं, खरीदे भी नहीं होगे, खरीद लोगे मार्केट से जल्दी ही। मार्केट में यहाँ कहाँ मिलते हैं सर?